बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टल ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म और अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इकोनॉमिक क्लास. सो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था अवर टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अलोंग विद इट वी हैड आल्सो कंप्लीटेड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड आई होप आपने उस टॉपिक को रिवाइज एंड रिटेन दोनों किया होगा. फाइन. सो टुडे our topic is demand curve. Okay, so do you know what is demand? I think this is the basic definition that everyone knows, that demand is expressed in terms of price. So उसी से related topic आज हम continue करेंगे demand curve. तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि demand curve होता क्या है? What is demand curve? The demand curve in economics is a graph that show interaction between the price of the goods or service and the overall quantity demand to that product. बहुत ही ध्यान से समझिएगा. डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स में हम एक ग्राफ पे शो करते हैं. सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है प्राइस ऑफ गुड्स के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Demand curve usually created to show microeconomic supply. Remember this thing कि डिमांड को क्रिएट करने का जो पर्पस होता है हमारा, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक सप्लाई, और यू कैन से इंडिविजुअल सप्लाई. ठीक है. और डिमांड ग्राफ विथ प्राइस बीन प्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट और वर्टिकल वाई एक्सिस. तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि ये हमारे पास दो एक्सेस होते हैं. एक एक्स एक्सेस होता है एंड सेकेंड वन इज आर वाई एक्सेस. तो मुझे आप ये बताइए, पहले तो एक्स एक्सेस कौन सा है? दिस वन. वाई एक्सेस कौन सा है? ये वाला पॉइंट. तो आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है कि प्राइस रिप्रेजेंट करना है ऑन द लेफ्ट और द वाई एक्सेस. वाई एक्सेस डिनोट करेगा आपका प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड इज रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस ऑन द बॉटम. बॉटम मतलब सबसे नीचे एक्स एक्सिस पे आपको अपना क्या डिनोट करना है? QD मीन्स क्वांटिटी डिमांड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है. या फिर आप समझ सकते हैं कि जो हमने देखा अभी डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड and it establishes a relation between the price and quantity demand. ये उसकी definition है. Now, demand curve example. So, demand curve on a supply and demand graph is always downward sloping. आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है. Always remember the point that demand curve का slope हमेशा कैसा होता है? Downward होता है. Its relationship with price. Demand in most cases will have an inverse relationship with the price level. Usually हम देखते हैं कि जो demand curve का slope है, when we are talking about slope, it is usually downward. But sometimes there are some exceptional cases in which demand curve slope upwards. Okay? This means that in most situations the price increases, demand decreases and vice versa. तो हमने ये देखा कि मोस्टली सिचुएशन में बच्चों होता क्या है कि जब आपका प्राइस बढ़ता है ना, तो डिमांड कम होता है, डिक्रीज होता है. पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब आपका डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, और हम उसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. अब आगे देखिए. अब हम पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड क्या होता है. सबसे पहले आपने देखा कि डिमांड कर्व का मतलब क्या था. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मार्केट डिमांड होता है और एक इंडिविजुअल डिमांड होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट डिमांड. सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इन गिवन मार्केट. हमेशा ध्यान रखना है जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं ना, तो मार्केट डिमांड क्या होता है कि समेशन होता है. किसका समेशन होता है? इंडिविजुअल डिमांड का. बहुत सारे इंडिविजुअल डिमांड जब कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक मार्केट डिमांड फॉर्म करते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड, किसी एक प्रोडक्ट की
QD, QD मीन्स क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एट वेरिंग प्राइस पॉइंट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के लेवल पे जितना आपका क्वांटिटी डिमांड होगा ये आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर आपने $10 लेट, द क्वांटिटी डिमांड बाय एवरीवन इन द मार्केट इज 150 लेट्स पर डे. फाइन. एट $4 late, the quantity demand in the market is 1000 lates per day. So the market demand curve gives quantity demand by everyone in the market for every price point. यानी कि हर एक प्राइस लेवल पे जो आपको इंडिविजुअली क्वांटिटी डिमांड पता चलेगा और आप उसका जब समेशन कर देंगे, उन सभी को ऐड कर देंगे और एक जो है सिंगल डायग्राम फॉर्म करेंगे, उसे मार्केट डिमांड कहेंगे. मार्केट डिमांड इज टाइपिकली ग्राफ्ड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग. हमें पता है कि डिमांड का यूजुअली डाउनवर्ड स्लोप होता है बिकॉज क्योंकि एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज. कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, आपको सीधे ये आंसर लिखना है एज द प्राइस लेवल इंक्रीजेस द डिमांड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट गेट डिक्रीज्ड और गेट रिड्यूस्ड. ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी विल सी, मोस्ट डिमांड कर्व्स आर ओनली प्लॉटिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड नॉट द एंटायर मार्केट. कुछ ऐसे भी डिमांड कर्व्स होंगे जो सिर्फ इंडिविजुअली डिमांड प्लॉट करेंगे, पूरा मार्केट नहीं. टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एंटायर मार्केट, वेदर एनी वन इज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एन एंटायर सिटी, इकोनॉमिस्ट मस्ट यूज अ मार्केट डिमांड कर्व. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, this is just your knowledge point of view. So a market demand curve shows a quantity demand, वही चीज़ जो मैंने बताई, of all the consumer at various prices with a certain target market. यानी कि different prices पे जब consumer के different quantity demand को show किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, market demand. Moving ahead, अच्छा अगर मैं आपको इसको अगर explain करूँ तो I will make a graph. Okay, so concentrate here. मैंने कहा कि ये मेरा एक ग्राफ है, ये मेरा दूसरा ग्राफ है एंड दिस इज माय थर्ड ग्राफ. ठीक है, दिस इज माय वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस अगेन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस अगेन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. बहुत ध्यान से समझिएगा. अब उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि 1 2 3 अगेन 1 2 3, दूसरा भी हम बनाएंगे. सो अगेन 1 2 3 1 2 3 वाई एक्सिस पर भी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये प्राइस, और यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी क्यू. अगेन यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी क्यू, और फिर अगेन यहाँ पर भी प्राइस 1 2 3 अगेन 1 2 3. ओके, सो अगेन यहाँ पर प्राइस एंड यहाँ पर क्वांटिटी. ये तो अंडरस्टूड है. अब ये सिर्फ मैं आपको फॉर एग्जांपल देने के लिए बना रही हूँ. ओके, बाकी तो सब कुछ क्लियर कट मैंने बता दिया है. तो अगर हम ग्राफ स्टाइल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर एग्जांपल जब प्राइस 3 था तब मेरा क्वांटिटी डिमांड 1 था. जब प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी अगेन कितने पे आया, सेकेंड पे. जब प्राइस 1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड किस पे आया, 3 पे. तो आपने देखा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपके प्राइसेस बढ़े तो क्यूडी कम हुआ और प्राइसेस कम हुए तो क्यूडी बढ़ा. देखिए जब क्वांटिटी हम 1 कंज्यूम कर रहे थे तब हमने प्राइस, यहाँ क्वांटिटी कम थी पर प्राइस 3 था, प्राइस हायर था. फिर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आया जहाँ पे प्राइस क्वांटिटी दोनों इक्वल हुई, और फिर आया कि जब आपका प्राइस रिड्यूस हुआ तो क्वांटिटी हमने 3 कर दी. तो यहाँ पर हमारा एक ऐसे करके ग्राफ फॉर्म हुआ. फाइन. नेक्स्ट अगर हम ग्राफ की बात करें तो
वी विल सी दैट अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आपका लेट सपोज ओके ये भी बन गया, इसको हम थोड़ा मैं रफली बना रही हूँ सो अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मैंने कहा कि ये जो मेरा बनेगा दिस वन, ये मेरा इन दोनों का समेशन होगा, इन दोनों का समेशन इन द सेंस कि ये वाला जो मेरा बनने वाला है ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा। नंबर्स को आप मत देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लैंटिंग बनेगा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं मानती हूँ ये एज डिमांड कर्व है, ये बीज डिमांड कर्व है, तो ये सी है एंड सी इज व्हाट, सी इज द समेशन ऑफ ए प्लस बी। वेट, I will write here, C is the summation of C equals to A demand curve plus B. Understood? तो कुछ इस तरीके से आपको समझ आया होगा। यू विल गेट माई पॉइंट। जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि जब हम दो डिमांड कर्व का समेशन करते हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जब हमने इसको सम किया तो हमें एग्रीगेट में मार्केट डिमांड कर्व मिला। दिस इज माई मार्केट डिमांड। ओके, मूविंग अहेड। तो देखिए आगे देखते हैं। अच्छा, मार्केट डिमांड कर्व इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होती है हाउ टू फाइंड मार्केट डिमांड। अब दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको मार्केट डिमांड कैसे पता चलेगा। मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड बाय एडिंग ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जाम्पल में प्रीवियस कि सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड कर देंगे तो हमें एक मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा हॉरिजॉन्टली ऑन टू द ग्राफ। To calculate market demand, the general equation is Q equals to F P Q1 plus Q2 plus Q3. It is just like कि demand curve of A plus demand curve of B is equals to demand curve of C. C is the summation of A and B. Individual demand curve that are added together while factoring in P price, find the quantity demand in the market. वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी तक हम कर्व की बात कर रहे थे। जो मार्केट डिमांड कर्व बनता है बच्चों, वो मैंने आपको बताया कि दो डिमांड का एटलीस्ट 2 डिमांड कर्व का समेशन बनेगा। तो जब आप दो डिमांड कर्व को सम करके एक प्रॉपर मार्केट डिमांड कर्व फॉर्म करेंगे ना, उस केस में होगा ये कि जो उसका ग्राफ है, ये मार्केट डिमांड का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी कोई भी क्वांटिटी एंड प्राइस अज्यूम नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये बनेगा कैसे। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये कितना कितना चौड़ा सा बन रहा है, राइट। तो ये समझाना मेरा पर्पस था एंड वी कैन से इट मार्केट डिमांड। Okay, here we can say price and this one is quantity, y-axis and x-axis. Now moving ahead, what is market demand schedule? तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है। तो देखिए इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड कर्व को जब आप एक मार्केट डिमांड शेड्यूल में बताते हैं तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। शो करता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एट रिस्पेक्टिव प्राइस पॉइंट ऑन अ टेबल फॉर्म में। जब आप उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज व्हाट मार्केट डिमांड शेड्यूल। टेबुलेटेड फॉर्मेट शो द टोटल मार्केट डिमांड एट वेरियस प्राइस लेवल। बहुत बार हो चुका है कि हम टोटल डिमांड को डिफरेंट प्राइस लेवल पे शो करेंगे। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट क्या होता है। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज शिफ्ट। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया कर्व क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि डिमांड शेड्यूल क्या है। अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं ना बच्चों शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। और आई होप आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहले क्या होता है जब हम शिफ्ट की बात करते हैं, डिमांड कर्व में शिफ्ट क्यों आता है बताइए।
इफ़ आई कैन से कि डिमांड कर्व में एक मूवमेंट होता है, एक शिफ्ट होता है, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। तो आई थिंक अभी मूवमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट। तो डिमांड कर्व में शिफ्ट क्यों आता है, कैन एनीवन आंसर मी? मैं बताती हूँ, लेट मी टेल यू। देखिए, जब डिमांड चेंज होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट, यानी कि जब डिमांड में क्या होगा, चेंजेस होंगे। चेंजेस इन द सेंस कि डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड कर्व में जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, अप और डाउन मूवमेंट्स। आपने सुना है ना, यू नो व्हाट, दिस इज योर डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। जब ये लेट सपोज ऊपर को जाएगा, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो हम इसको अज्यूम करते हैं D1। और या फिर दूसरा सिचुएशन है जब ये डाउनवर्ड होगा, दैट इज D2। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पे डिमांड की जो एक पोजीशन है वो चेंज हो रही है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर टू ऑल सच सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू द चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस को छोड़कर दूसरे डिटर्मिनेंट्स की वजह से जो चेंजेस आया। अब आप बोलेंगे मैम दूसरे डिटर्मिनेंट्स कौन से थे? फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी, अरे बच्चों हमने पढ़ा था ना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन टेस्ट, फैशन हैबिट, नेशनल इनकम एंड सो ऑन, बहुत सारे थे, राइट? तो प्राइस को यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट प्राइस को छोड़कर जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से जो डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट शिफ्ट। सो लेट मी टेल यू। अब हम थोड़ा सा इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं क्या है। सो इट कॉजेज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑन अ ग्राफ। मैंने आपको अभी बताया, डिमांड हैज़ डिक्रीज्ड, द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट। अगर डिमांड कम होता है तो हम कहते हैं कि डिमांड कर्व का शिफ्ट कहाँ पे हो गया है, लेफ्ट के साइड। एंड दिस कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कंज्यूमर्स इन मार्केट प्राइसेस हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज, अचानक से प्राइस बढ़ गए मार्केट के, कंज्यूमर ने कुछ चेंजेस ले आए टेस्ट फैशन में, कंज्यूमर्स की इनकम लॉस्ट हो गई, उसके परचेजिंग पावर पे अफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया। सो वही सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं पहले। मूविंग अहेड, व्हेन द डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड द डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। तो जब डिमांड क्या होता है, अभी मैंने बताया, देखिए जहाँ पर आपका डिमांड डिक्रीज होता है, जब डिमांड डिक्रीज होता है तो डिमांड कर्व का शिफ्ट कहाँ पर होता है, लेफ्ट की तरफ। पर ऑन द अदर हैंड जब डिमांड इंक्रीज होता है, जब डिमांड इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व का शिफ्ट कहाँ होता है, राइट की तरफ। तो डिक्रीज लेफ्ट, इंक्रीज राइट। और ऐसा क्यों होगा, अगेन ऐसा होगा ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि इंक्रीज हो गया है कंज्यूमर की इनकम, प्राइसेस कम हो गए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मूविंग इनटू न्यू मार्केट, नए नए कंज्यूमर्स मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, और प्राइसेस में डिक्रीज हो गए, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, नए नए एडवर्टीजमेंट कैंप्स चलाए जा रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स मार्केट। सो इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शिफ्ट कैसा होगा हमारा, राइट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। सो बच्चों अभी तक हमने कंप्लीट किया है अपना टॉपिक शिफ्ट तक। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट प्राइस इलास्टिसिटी। तब तक के लिए आपको ये सभी चीज़ें रिवाइज करनी है ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। और शिफ्ट में हमने एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए अभी तक मैंने आपको शिफ्ट बताया कि डिमांड में शिफ्ट कब होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है डिमांड में। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा हट टॉपिक इसी में एडेड है, इसको समझिएगा। जैसे कि ये मेरा एक ग्राफ है, वेट,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, हेयर इज प्राइस P है, यहाँ पर है Q, अगेन यहाँ पर प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। आपको पता है ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। अगेन दिस इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक पॉइंट लेती हूँ, जैसे कि कुछ इस तरीके से, और दूसरा जो बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम शो करेंगे लाइक अ ग्राफ। एक तरफ एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब डू यू नो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब कि हम होता है कि जब फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी और राइज इन क्वांटिटी डिमांड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब मेरे पास प्राइस अगर 5 था तो मेरी डिमांड थी 1, अब मेरे पास प्राइस 1 हो गया है, डिमांड 5 हो गई है। आपको ये चीज़ समझ आई? तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो अभी भी इन्वर्स रिलेशनशिप, पर हम कहेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डू यू अग्री विद इट? क्या आपको समझ आता है? ये क्या है? एक्सटेंशन। पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ फॉर से कि इफ़ मेरा पहले प्राइस 1 था, क्वांटिटी डिमांड 5 थी, अब प्राइस 5 हो चुका है, क्वांटिटी डिमांड 1 हो चुकी है। डू यू नो व्हाट हैपन्स? देखिए यहाँ पर जब प्राइस 1 पर यूनिट था तो डिमांड 5 यूनिट की थी, पर जैसे ही मेरी प्राइसेस राइज हुए 5 पर यूनिट पे, डिमांड क्या हो गई? 1 यूनिट। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हुआ है। दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब मैं थोड़ा सा बेसिकली अब बता देती हूँ होता क्या है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है कमोडिटी के साथ, ठीक है, कमोडिटी के प्राइस के फॉल होने की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई। सो वी कैन से दैट कि क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज एज फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? एक्सटेंशन, कि डिमांड एक्सटेंड हुई, बढ़ी। ओके, डायग्रामेटिकली हम ऐसे ही शो करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे इन दिस पॉइंट, बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द राइज इन प्राइस। ये उल्टा है कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पे हुआ ये बच्चों, देखिए कि आपकी क्वांटिटी कम हो गई प्राइस के बढ़ते ही, प्राइस के इंक्रीज होते ही क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इस केस में मैं कहूँगी कि आपका डिमांड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, और इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। रिवाइज इट वेरी प्रॉपरली। इकोनॉमिक्स इज व्हाट, आप जितना अच्छे से लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, यू विल डेवलप अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन इट। ओके, सो विल मीट you in the next class. Till the time, bye bye.